Welcome students, my name is Aisha. Today we will be discussing about what is English grammar. इंग्लिश ग्रामर क्या है और इसे हम किस तरह अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। जैसे कि इंग्लिश ग्रामर को अगर हम बात करें कि हम यूनिवर्सिटी से, स्कूल से, कॉलेजेस से हम सीखते आ रहे होते हैं ग्रामर, बट स्टिल वी आर अनएबल टू अप्लाई इन आवर डेली लाइफ। हम इसको डेली लाइफ में यूज करने से पहले फिर भी सोचते हैं। अगर हम 3-4 लोगों के सामने खड़े हों और हम अपना मैसेज जो है वो इंग्लिश में कन्वे करना चाह रहे हो तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो बेसिक्स है इंग्लिश की वो क्लियर नहीं होती। हम कंफ्यूज होते हैं कि जो हम टेंस यूज करने जा रहे हैं या जो हम इंग्लिश में जो सेंटेंस हमने बनाया है या जो हम यूज करने जा रहे हैं वो ठीक है या नहीं। इन चीजों को कवर अप करने के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हम अपनी जो बेसिक्स है इंग्लिश की उसको क्लियर करें। और वो हम किस तरह कर सकते हैं? वो हम इंग्लिश ग्रामर को इम्प्रूव करने से कर सकते हैं। इन दिस कोर्स हम बेसिक से एडवांस तमाम चीजें कवर करेंगे, जिसको कवर करने के बाद आप इंग्लिश को अपनी जो डेली लाइफ है उसमें आप इजीली यूज कर पाएंगे। वो कैसे यूज कर पाएंगे? हम आपको इंग्लिश सेंटेंसेस बनाना, टेंसेस के स्ट्रक्चर बनाना और टेंसेस को डिफरेंशिएट करना सिखाएंगे। एक एक चीज आपको डिटेल में सिखाई जाएगी, जिससे आप एक एक चीज को क्लियर कर पाएंगे इन योर वे। इस तरह से आप अपने जो इंग्लिश के राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग और हर तरह के जो इंग्लिश रिलेटेड स्किल्स हैं आपके वो बेहतर कर पाएंगे। इस कोर्स को हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर करेंगे, देन हम टेंसेस पे मूव करेंगे। टेंसेस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्रामर का, जिसको समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इंग्लिश ग्रामर में टेंसेस को समझ जाते हैं तो हम जो इंग्लिश है उसको इजीली अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। क्योंकि हम इंग्लिश में जब भी बात कर रहे होते हैं तो हम या प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, अपने जो पास्ट में गुजरी हुई चीजें हैं या जो फ्यूचर में आप करने वाली हैं या जो अपने फ्यूचर प्लान्स हैं या जो प्रेजेंट रूटीन्स हैं, सब चीजों को जो आप कन्वे करना चाह रहे होते हैं वो बेसिकली आप टेंसेस को यूज करके ही कर रहे होते हैं। तो इसलिए जो बेसिक्स हैं उसमें आपको टेंसेस का क्लियर होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखेंगे और देन हम एक्टिव वाइज पैसिव वाइज पर मूव कर जाएंगे। ये तो था हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।